हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक्स मैथमेटिक्स से क्लास 10th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। इसका एक क्वेश्चन हमने पहले समझ लिया था पिछले वीडियो में। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक क्या रहेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। यानी कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, द्विघात बहुपद होता क्या है। जैसे कि हम जानते ही हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद होता है। इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है, यदि हमें द्विघात बहुपद प्राप्त करना है तो इसमें हमारे पास, जैसे कि हम जानते हैं कि इसके दो मूल होंगे, क्योंकि ये दो घात वाला बहुपद है। तो इसके दो मूल यानी कि शून्यक, ठीक है ना, इसके दो शून्यक होंगे। तो दो शून्यक मान लिया, मानो दोनों शून्यक क्या हैं, पहला है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा, ये दो शून्यक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त होगा, द्विघात बहुपद हमें यदि प्राप्त करना है, ज्ञात करना है, तो ये बराबर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, फिर कोष्टक के अंदर होगा शून्यकों का योग, फिर गुणा एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए है ना एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है, एक्स है साथ में, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, साथ में रहेगा गुणनफल, ठीक है। यानी कि हमारे पास द्विघात बहुपद मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस प्रकार से हम एक द्विघात बहुपद को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से। तो देखिए, अगर हमारे पास ये जैसे एक शून्य अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो इसे ज़रा यहाँ पे रख के देखते हैं। तो बहुपद क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर क्या होंगे, ये दो शून्यक हैं, इन दो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उनको जोड़ के कितना आएगा, ये तो हमें तभी पता चल पाएगा जब वो संख्यात्मक मान होंगे या फिर जो है समान पद होंगे, जो भी है, तभी जोड़ पाएंगे जब हम उनको जोड़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा एक्स, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गुणा बीटा। इस प्रकार से हम एक द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, एक्सरसाइज जो हमारे पास है 2.2, उसका क्वेश्चन जो है 2 समझते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसी के आधार पे। इसमें हमारे पास है कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसमें हमें दिया हुआ है शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं, ठीक है। क्रमशः हमें शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, यानी कि दो शून्यक क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन उन दोनों का जो योग है वह हमें दिया हुआ है, और उन दोनों का जो गुणनफल आएगा, गुणनफल करके जो आएगा वो हमें दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में दो संख्या दी हुई है, एक है 1/4 और दूसरी है माइनस का 1, यानी कि ये पहली संख्या जो है ये शून्यकों का योग है, और जो दूसरी संख्या है ये वाली, ये है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, हमें सवाल में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके लिए हमारे पास क्रमशः शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो योग दिया है करके और गुणनफल दिया है करके, यानी कि हमारे पास शून्यक नहीं दिए हैं। शून्यकों का योग कितना होना है, 1/4, गुणनफल कितना होना है, -1। चलिए इन्हें रखते तो इनको, क्योंकि ये दोनों का योग करके योग आया हुआ है, इसे डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पर। ऐसे ही दोनों शून्य का गुणनफल करके ये आया हुआ है, इसको सीधे यहाँ रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर एक्स वर्ग माइनस शून्यकों का योग कितना है हमारे पास, 1/4 गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल है -1। तो बराबर इसे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, फिर प्लस की माइनस से गुणा हो जाएगी तो -1। या ऐसे भी अगर आप छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसे और ज़्यादा हल करना चाहो तो, चूँकि यहाँ पे बट्टे में क्या है, 4 है, तो हम पूरे बहुपद को 4 से गुणा कर सकते हैं। पूरे बहुपद को यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 4 से गुणा करके या करके हमारे पास क्या हो सकता है, 4x स्क्वायर, 4 से गुणा हो गई,
-4 से गुणा करेंगे तो ऊपर के 4 से नीचे का 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -x, और यहाँ 4 से गुणा हो जाएगी तो -4। ऐसे करके भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल पे हमारे पास जो है सवाल नंबर 2 का दूसरा, उसमें हमारे पास जो है वर्गमूल 2,1/3 है। यानी कि पहली संख्या जो है योग है, दोनों का योग करके आई है, और दूसरी संख्या है हमारे पास, पहली संख्या योग है और दूसरी है गुणनफल। ठीक है, तो चलिए बहुपद ज्ञात करते हैं। बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग करके हमारे पास वर्गमूल 2 है x, और उसके बाद प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3। या क्या हो सकता है, एक तो आंसर ही आ गया। ठीक है, या क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में 3 है तो 3 से गुणा कर सकते हैं इस बट्टे वाली संख्या को हटाने के लिए। तो हमारे पास हो जाएगा बराबर 3x², फिर माइनस ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 2, 3 से गुणा हो गया ना, 3 वर्गमूल 2x, फिर प्लस 1। ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हम जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। फिर अगले भाग में जो है हम देखेंगे कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में कैसे भाग किया जाता है। हालांकि कक्षा 9 में हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम, चूँकि अगली प्रश्नावली हमारी उसी से संबंधित है, तो उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा जहाँ पे समझ में नहीं आया है।